हेलो स्टूडेंट्स, याद होगा लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 5 10th क्लास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 5.1 शुरू करेंगे। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि विच सिचुएशन फॉर्म एपी, कौन सी स्थिति एपी बनाती है। तो आपको कुछ सिचुएशंस दी हैं, कुछ स्थितियां दी है और उसे आपको बना के ये बताना है कि वो एपी है कि नहीं है। ठीक है। और याद होगा आपको कि मैंने बताया था कि कोई भी एपी जो होता है वो ऐसी सीक्वेंस ऑफ नंबर होती है, ऐसी संख्याओं का क्रम होता है जिसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो एक कांस्टेंट टर्म होता है। यानी किसी भी दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो एक स्थिरांक होता है, यानी हर बार एक ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम बना के देखते हैं। तो सिचुएशन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। कहा गया है कि टैक्सी का जो भाड़ा है वो पहले किलोमीटर के लिए 15 है और बाकी की जितनी किलोमीटर वो चलेगा वो 8-8 रुपए के हिसाब से बढ़ेगा। तो याद रहेगा, तो टैक्सी का भाड़ा प्रत्येक किलोमीटर के लिए बताना है, जबकि पहले किलोमीटर का 15 रुपये है और बाकी के जितने प्रत्येक किलोमीटर वो आगे चलेगा उसका कितना है, 8 रुपये है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो कितना दे रखा है, ₹15। ऐसे ही हिंदी में लिख सकते हैं टैक्सी का भाड़ा पहले किलोमीटर के लिए, ठीक है, कितना है, 15 रुपये। तो ऐसे ही सेम लिख सकते हैं हम आगे भी, क्या, टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाद के लिए कितना है, पहले के लिए 15, बाद में 8-8 जुड़ते आएंगे तो ये हो जाएगा 23 यानी 23 रुपये। तो टैक्सी का भाड़ा दूसरे किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23। ऊपर दिखा दिया कैसे, 15 + 8 23 कर देना। ऐसे ही थर्ड किलोमीटर के लिए हो जाएगा, थर्ड किलोमीटर के लिए 23 में 8 कर दो क्योंकि 23 के बाद फिर 8 जुड़ेगा तो 31। ऐसे ही चौथे किलोमीटर के लिए, ठीक है, तो 31 + 8 कर देना 39। तो इस ढंग से जो आपकी सीरीज़ बनेगी, ठीक है, सीरीज़ बनेगी वो क्या बन जाएगी, 15, 23, 31, 39। ठीक है, तो ये बन जाएगा पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे के लिए 23, तीसरे के लिए 31 और चौथे के लिए 39 रुपये लगेगा जब 4 किलोमीटर चलेंगे। अब इसे देखना है कि एपी है कि नहीं। तो एपी देखने का मैंने तरीका आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है कि k+1 - AK करके देखना होता है और ये हर बार सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पहले AK, तो यहाँ पे K1 अगर लूँ तो 2, तो पहले A2 लेते हैं, A2 - A1 तो कितना है, 23, 15, 23 में से 15 माइनस करेंगे तो 8। ऐसे ही A3 - A2 कर दो, A3 - A2, 31 में से 23 माइनस करेंगे 8 और यहाँ पे फिर A4 - A3 कर लो, 3 बार करके दिखाना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। 39 - 31 फिर भी 8। तो यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा हमने कि फॉर एवरी तो हमने क्या देखा कि फॉर एवरी AK+1 - AK इज सेम, यानी सबके लिए AK+1 - AK बराबर है। तो ये क्या है, सो इट फॉर्म्स AP, तो यह AP बनाता है। ठीक है, याद रहेगा, क्या समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरा पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। कहा गया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो क्वेश्चन को समझते हैं
बेलन के अंदर कितना आयतन होगा वायु का, वॉल्यूम होगा एयर का, जबकि कोई वैक्यूम पंप जो है एक बार में जो उसके अंदर एयर था उसका 1/4 बाहर निकाल लेता है। यानी जितनी बार वैक्यूम पंप से हम एयर निकालेंगे तो पहले जितना उसमें रह गया होगा एयर उसका 1/4 निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमें नहीं पता कि उसमें स्टार्टिंग में कितना एयर था, तो हम लिख देंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितना वॉल्यूम था सिलेंडर में, तो हमने लिख दिया लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बी वी। ठीक है, यानी माना बेलन में वी आयतन वायु है। ठीक है, तो अब हमें क्या दोगी, वॉल्यूम रिमेन आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक, यानी पहली बार निकालने का एयर कितना रह जाएगा। ठीक है, तो कहा था कि जो उसमें एयर रहता है उसका 1/4 निकल जाता है, यानी कि पहले एयर कितना था V और उसका 1/4, तो 1/4 भी माइनस कर देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसके नीचे 1 लगा, तो 1 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 ही होता है। तो 1 को कितनी बार करेंगे, जो 4 आएगा 4 जा, तो ऊपर 4 भी हो जाएगा, माइनस 4 को कितनी बार करेंगे, 4 1 जा, तो ऊपर कोई 1 से करेंगे तो 1b यानी V, तो 4b में से 1b माइनस करेंगे तो 3v/4। तो पहली बार निकालने पर कितना आयतन रह जाएगा वायु का, 3v/4। ऐसे ही देखो पहले v था, फिर उसमें एक बार निकाला तो 3v/4। ऐसे ही अब आगे निकालेंगे तो सेकेंड स्ट्रोक के बाद वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक, तो फिर हो जाएगा, देखो 3v/4 रिमेन है, ये समझ लो इतना बच गया है। ठीक है, क्योंकि हमने एक बार निकाल चुके हैं, और इसी का 1/4, तो 1/4 3v/4, क्योंकि जितना बचा है उसी का 1/4 उसमें से निकलता है, तो इतना रिमेन रह जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, ये देखो 3v/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 को 3v से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v, और 4 को 4 से करेंगे तो 16। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16। 4 को कितनी बार करेंगे तो 16 आएगा, 4 जा, तो ऊपर को 4 से कर दो, 3 4 जा 12v, माइनस 16 को कितनी बार करेंगे तो 16 आएगा, 1 जा, तो ऊपर को 1 से कर दो 3v, तो 12v में से 3v माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9v/16। ठीक है, तो आपको जो सीरीज मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी, देखो पहला जो था v, दूसरा जो मिला वो क्या मिला 3v/4, तीसरा जो मिलेगा वो मिला 9v/16। अब इसको माइनस करके देख लेना, पहले से इसको कर लेना, इसको इससे कर लेना, और चाहो तो आगे भी एक निकाल के वो भी कर सकते हो, तो ये सेम नहीं आएंगे, तो लिख देना यह AP नहीं बनाता है। ठीक है, बनाता है आगे, डू नॉट फॉर्म AP। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो 4th पार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन का। तो क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो कितना अमाउंट जो होगा मनी का वो अकाउंट में होगा हर साल, अगर 10,000 हम जमा कराते हैं, वो भी कितने की रेट से, 8% या 8% के पर एनम, यानी हर साल दर से। ठीक है, तो यानी कि बैंक में कितना रुपए हर साल हो जाएगा अगर हम 10,000 जमा कराते हैं 8% की दर से, तो ठीक है, प्रति वर्ष। तो याद रहेगा। और ये जो टॉपिक है वो आपने कब पढ़ा था, 8th क्लास में, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी मिश्र ब्याज। तो यहाँ पे वही चीज़ करना है, मिश्र धन ब्याज करना है। तो याद होना चाहिए उसका क्या फॉर्मूला था, जो अमाउंट है, ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला होता था कंपाउंड इंटरेस्ट के, P1 + R/100, और यहाँ पे n जो होता है वो किसको दिखाता है, टाइम, समय को, और R जो है वो क्या होता है, रेट यानी दर,
ये क्या था, समय, और P जो है वो प्रिंसिपल यानी राशि। ठीक है, तो याद रहेगा कितने जमा कराए वो, कितने के दर से कराए, रेट से कराए वो, और कितना समय के लिए, तो टाइम। तो ये याद रखना और उसमें वैल्यू पुट कर दो। आपको P कितनी दी हुई है, 10,000 दी हुई है, 10,000। R कितनी दी हुई है, 8%, और टाइम हर साल के लिए बदलेंगे, पहले साल के 1 2 3 ऐसे बदलते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, तो P डाल दो 10,000 और 1 + R 8/100, और N के जगह पे पहले 1 डाल दो फॉर फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष के लिए। ठीक है, पहले वर्ष के लिए। तो पहले वर्ष के लिए अब इसको सॉल्व कर दो। अमाउंट जो होगा पहले वर्ष के लिए कितना हो जाएगा राशि, तो यहाँ पे जो है 10,000 ही रहेगा, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 + R 8 था, तो इसको सॉल्व कर दें, इसके नीचे 1 लगा देते, 1 और 100 का एलसीएम कितना होगा, 100 होगा। अब 1 को कितने बार करूँगा, जो 100 आएगा, 100 जाए तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को 100 से 100, और 100 को कितनी बार करेंगे, जो 100 आएगा 1 जा तो ऊपर को 1 से कर दो 8। तो यहाँ पे जो बच जाएगा वो ये 10,000, और यहाँ पे 100 + 8 108/100, तो ये इससे कट जाएगा 2 0। अब 100 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10800। तो इतने रुपए आ गए पहले साल के लिए। अब दूसरे साल के लिए निकालना होगा, तो फिर से ये करेंगे। ठीक है, 10,000 1 + R के जगह पे 800, लेकिन इस बार जो है 1 नहीं डालेंगे, इस बार 2 डालेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 108/100 तो फिर से आएगा सॉल्व करने पे, लेकिन ऊपर क्या होगा 2, यानी कि ये 2 साल के लिए, दूसरे साल के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे हो जाएगा 108/100, और फिर से 108/100। ठीक है, तो ये देखो 2 0 से 2 0 गया, ऐसे ही फिर इस 2 0 से भी 2 0 चला जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, 108 से 108 को सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 100 से 4 0 थे तो 4 0 कट गए, पूरा ख़त्म। 108 को 108 से करेंगे तो आंसर आएगा 11664। ऐसे ही जब तीसरे को करोगे तो ये हो जाएगा तीसरे साल के लिए 10,000 108/100, और ऊपर 3 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना ऐसे करके, और ये 108/100, फिर 108/100, 108/100 कैसे, तो क्योंकि पावर 3 है, क्योंकि तीसरे साल के लिए निकालेंगे। तो ये देखो इससे ये पूरा कट गया 2 0। ठीक है, 2 0 कट गया, ऐसे इससे 2 0 कट जाएगा जो बचा हुआ है, और ऊपर 108 को 3 बार करेंगे तो वो आएगा, सॉल्व करोगे तो 159712। ठीक है, यानी 159712 आएगा, और नीचे जो है वो क्या है आपका 100 है, तो 100 के लिए 2 डेसिमल लग जाएगा इतना तीसरे साल के लिए। अब इनको माइनस करके देख लेना, तो हमारे पास 3 टर्म जो है वो आ गए 10800, दूसरा आ गया 11664, और तीसरा आ गया 159712। ठीक है, तो इनको अब माइनस, इसको इससे माइनस करके देख लेना, इसको इससे करके देख लेना, दोनों सेम नहीं आएंगे तो कह देना ये एपी नहीं है। तो आप देखो इसमें क्या कह रखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द लास्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। कह रखा है आपको पहला पद जो है वो दिया हुआ है और सार्व अंतर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि पहले 4 पद लिखने हैं, यानी 4 टर्म लिखने हैं। तो देखो ए दे रखा है, डी दे रखा है, और आपको 4 टर्म लिखने हैं इस एपी के। तो आपको मैंने सिखाया था कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है एपी का वो होता है ए + डी, ए + 2d, ए + 3d। तो हमें 4 निकालने हैं तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एपी जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए हमारे पास क्या 10, फिर क्या हो जाएगा 10 + 10, क्योंकि ए + डी तो ए + डी,
उसके बाद जो है a+2d a+2d यानी कि 10, और फिर तीसरा जो हो जाएगा वो a+3d यानी 10 + 3 × 10। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला 10, फिर 20, फिर 10, 2 10 जा 20 तो यानी 30, और यहाँ पे 10 और 3 10 जा 30 तो यानी 40। तो ये आपका AP बन गया। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें सीखा है हमने वो लिख देंगे, फिर उसमें A और D की वैल्यू पुट करके टर्म्स निकाल लेंगे और 4 टर्म। तो यहाँ पे लिख देना, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP आर 10 20 30 40। ठीक है, तो AP के प्रथम 4 पद 10 20 30 40 है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके बाद इसका 5वां पार्ट देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का। इसमें भी 4 टर्म निकालने हैं, 4 पद निकालने हैं, A और D दिया हुआ है। तो वही कर दो, a+D a+2D a+3D। ठीक है, 4 टर्म निकालने। तो A क्या है हमारे पास, -1.25 है, फिर -1.25 1.25, और उसमें क्या करेंगे, आपको प्लस करना है। ठीक है, प्लस करना है D, और D क्या है हमारे पास -2.25 यानी कि -0.25। ठीक है, ऐसे ही फिर -1.25 और यहाँ पे +2 -0.25 ऐसे करके, फिर ऐसे ही -25 + 3 × -0.25। तो यहाँ पे जो पहला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1.25। दूसरा जो है -1.25 में अगर हम माइनस करेंगे 0.25 तो दोनों माइनस माइनस के हैं, तो आपस में प्लस हो जाएंगे, साइन क्या रहेगा माइनस का, तो -1.50 हो जाएगा। ऐसे ही अगला -1.75 हो जाएगा, फिर अगला -2.0। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट 4 टर्म। तो नेक्स्ट करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग AP राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कहा गया है कि आपको AP पहले से ही दे रखी है, आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, पहला पद निकालना है और सारवंतर निकालना है। तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म जो होता है वो A1 और A एक ही होता है, यानी A फर्स्ट टर्म होता है और यहाँ पे A1 जो है ये रहा, तो ये एक ही होता है। तो A निकल गया 3, तो पहला पद जो है, ठीक है, पहला पद फर्स्ट टर्म क्या निकल गया 3, और D निकालने का तरीका आपको बताया हुआ, A2 - A1 कर दो या A3 - A2 कर दो, यानी एक ज़्यादा में से उसके पिछले वाला माइनस कर दो। तो यहाँ पे A2 क्या है हमारे पास 1। ठीक है, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 और ये A4 होता है। तो यहाँ पे A2 - A1 कर रहे हैं, तो A2 1 है और A1 3 है, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा -2। तो हमें A भी मिल गया, ठीक है 3, और D भी मिल गया -2। तो याद रहेगा, ऐसे करके हम निकाल लेंगे। पहला जो टर्म AP का है वही फर्स्ट टर्म हो जाता है। ठीक है, और जो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को आपस में माइनस करेंगे तो वहाँ पे हमें D मिल जाता है। तो ये हमारा सारवंतर हो गया। ठीक है, और ये पहला पद यानी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लिख देना। ऐसे इसके एक और पार्ट करके देख लेते हैं, थर्ड पार्ट है। ठीक है, A तो यही हो जाएगा A1 1/3, और D निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 - A1 कर दो। तो यहाँ पे A2 है 5/3, माइनस कर दो 1/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, LCM 3 हो गया। ठीक है, 5 - 1, तो यहाँ पे जाएगा 4/3। तो D आ गया 4/3 और A आ गया था 1/3। तो इस ढंग से हमने दोनों निकाल लिया। फर्स्ट टर्म पहला पद 1/3 और सारवंतर 4/3। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, जिनमें से कौन सा AP है, इफ़ दे फॉर्म एन AP फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कहा गया है कि इनमें से कौन से AP हैं, और अगर AP है तो आपको D लिखना है यानी सारवंतर बताना है, और इसके आगे जो है 3 पद और बताने हैं। तो यहाँ देखो आपको क्या है,
जो ए पी है वो दे रखी है। अब आपको ये पता लगाना है ए पी है कि नहीं, तो आपको मैंने सिखाया हुआ है डी निकालेंगे। तो ए टू माइनस ए वन निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस टू, टू आ गया। ऐसे ही जो है ए थ्री माइनस ए टू भी कर सकते हो, तो 8 माइनस 4, 4 आ गया। ऐसे ही ए फोर माइनस ए थ्री भी कर सकते हैं, 16 माइनस 8, 8 आ गया। तो वी सी ए के प्लस 1, के जगह पे एन भी ले सकते हो, माइनस ए के इज नॉट सेम एवरी टाइम, ठीक है, या वी ऑब्जर्व भी कह सकते हो। तो हमने देखा कि ए के प्लस 1 माइनस ए के हर बार बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना देयरफॉर द गिवन नंबर डू नॉट फॉर्म एपी, और हिंदी वाले लिख देना अतः यह एपी नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये था आपका करने का तरीका। अगर इसी में ये सब बराबर आ जाते तो हम यहाँ पे लिख देते ए के प्लस 1 माइनस ए के इज सेम एवरी टाइम, देन अगर देयरफॉर द नंबर फॉर्म ए पी। तो अब नेक्स्ट करके देखते हैं इसी का एक और पार्ट, सेकंड। तो इसमें क्या है कि आपको डी निकालना शुरू करो, ए टू माइनस ए वन। तो यहाँ पे 5/2 माइनस 2, तो यहाँ पे जो है यहाँ 1 लगा दो, तो ये हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 2, तो यहाँ पे 2 को कितनी बार करेंगे, 2 आएगा, 1 जा तो ऊपर 1 से करेंगे 5, माइनस 1 को कितनी बार करेंगे, जो 2 आएगा 2 जा तो ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, तो यहाँ जाएगा 1/2। ऐसे ही A3 माइनस A2 करके देखो, तो यहाँ पे 3 माइनस 5/2, तो यहाँ पे 1 लगा दो। 3 और 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 1 को कितने बार करेंगे, 2 आएगा, 2 जा तो ऊपर 6, माइनस 2 को कितने बार करेंगे, 2 आएगा, 1 जा तो ऊपर 1 से कर दो 5, तो 6 माइनस 5 1/2। ऐसे ही A4 माइनस A3 करोगे सॉल्व, तो वो भी 1/2 ही आएगा। तो यहाँ लिख देना ए के प्लस 1 माइनस ए के इज सेम एवरी टाइम, ठीक है। यहाँ पे लिख देना ए के प्लस 1 माइनस ए के हर बार बराबर है, ठीक है। तो इस ढंग से डी जो होगा वही हो जाएगा, जो हर बार बराबर आता है उसे डी कहते हैं, सार्वंतर। तो सार्वंतर जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आ गया, 1/2। तो आपको 4 टर्म दिए हुए, 3 और निकालने, 5 निकालना है। तो 5 निकालने का तरीका होगा a प्लस 4d। तो यहाँ पे a कितना था, a हमारे पास था 2, तो 2 प्लस 4d के 1/2। तो यहाँ 2 से 2 जा, तो ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। ऐसे करके आपको 6th टर्म निकालना होगा, क्योंकि 1 2 3 4 दे रखा है, 5 हमने निकाल लिया। 6 निकालने का a प्लस 5d कर देना, 7 निकालना हो तो a प्लस 6d कर लेना। तो 3 टर्म निकल जाएंगे, एक 4 निकल गया, ठीक है, एक 9/2 निकल जाएगा और एक 5 निकलेगा। तो 3 टर्म निकल जाएंगे। और आपको कोई भी टर्म अगर निकालना होता है, जैसे आपको क्या निकालना होता है, 8th टर्म निकालना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस 7d। आप पूछोगे a प्लस 7d कैसे कर दिया, तो हमने फॉर्मूला सीखा था, a प्लस n माइनस 1d। अगर a 8 निकालना हो तो n के जगह पे क्या आ जाएगा, 8 माइनस 1d, और यहाँ पे a प्लस, तो 8 माइनस 1 कितना होगा, 7 ही होगा, तो 7, तो a प्लस 7d। तो जितने टर्म का होता है उससे एक कम d हम प्लस कर देते हैं में, तो हमारा क्या होता है, वो टर्म निकल जाता है। तो ऐसे ही करके हम आगे के 3 निकाल लेंगे, और डी जो हो जाएगा वो जो बार बार डिफरेंस आ रहा है वही डी बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। करके देखना, डाउट वगैरह हो आप पूछ सकते हो।